नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में 8 ऐसी बातें बताऊंगा जिन बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी आप स्पर्श पेंशन पोर्टल को ओपन करते हो, उसमें लॉगिन करते हो, तो आपको इन 8 बातों को कभी भी नहीं भूलना है, नहीं तो आपके साथ में स्पर्श के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। तो आइए, स्पर्श पेंशन पोर्टल डूज एंड डोंट्स, केवल 8 बातें सभी स्पर्श पेंशनर्स के लिए बहुत ही जरूरी बातें। देखिए, राइट पेंशन एट द राइट टाइम पाने के लिए 30,06,124 डिफेंस पेंशनर्स का बैंकों से स्पर्श में माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो स्पर्श में टोटल जो माइग्रेटेड पेंशनर्स की फैमिली 30 लाख लोगों की हो चुकी है। और हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक टोटल 33 लाख पेंशनर्स है। तो अब 3 लाख पेंशनर्स और है जिनका माइग्रेशन होना बाकी है। तो 30 लाख लोगों के लिए प्लस जिनका माइग्रेशन होना बाकी है, उनके लिए स्पर्श के बारे में जो 8 हिदायतें हैं वो आप ध्यानपूर्वक एक एक करके समझ लें। देखिए, जब स्पर्श में माइग्रेशन हो जाता है तो स्पर्श का एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है। अब यूजर नेम और पासवर्ड चाहे किसी भी वेबसाइट का हो, किसी एप्लीकेशन का हो, या किसी भी ऐसा आप काम करते हो जिसमें सिक्योरिटी जरूरी है, तो उस यूजर नेम एंड पासवर्ड को पब्लिकली नहीं करना है। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट चीज है जिसको कि केवल आपको पता होना चाहिए और आपके परिवार को पता होना चाहिए। इसके अलावा किसी को भी स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड शेयर नहीं करना है। वही बात पॉइंट नंबर 1 में लिखी हुई है, कीप सेफ ऑफ दियर यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड डोंट शेयर टू एनीवन। यानी किसी को, मतलब किसी को भी आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं बताना है। दूसरी बात, डोंट ओपन अननोन लिंक ऑब्लिक मैसेजेस ऑब्लिक कॉल्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज। यानी आपको ईमेल के जरिए, आपको मैसेज के जरिए लिंक आ सकता है, उस लिंक को ओपन नहीं करना है। मैसेज में भी कोई लिंक आता है, उसको ओपन नहीं करना है। और कहीं से भी अनआइडेंटिफाइड या जिसको आप जानते नहीं हो, आपके पास कॉल आता है और स्पर्श के बारे में या आपके एटीएम के बारे में या बैंक के बारे में कोई ओटीपी पूछता है, आधार नंबर पूछता है, खाता संख्या पूछता है, स्पर्श का यूजर नेम पासवर्ड पूछता है, किसी को भी नहीं बताना है। तीसरी बात, डोंट शेयर योर आधार नंबर ऑब्लिक ओटीपी विथ एनीवन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि आधार के जरिए जो भी आपकी ओटीपी आती है वो किसी के साथ में भी शेयर नहीं करनी है जब तक कि आपको ये कंफर्म नहीं हो जाए कि जिसको आप दे रहे हो वो एक ऑथराइज्ड और रिलायबल सोर्स है और आदमी है। इसके अलावा आप आधार की ओटीपी को कहीं पे भी शेयर ना करें, आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, वाइल अपडेट योर प्रोफाइल ऑब्लिक चेंज पासवर्ड ऑफ स्पर्श आईडी एंड ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, डोंट शेयर योर ओटीपी टू अननोन पर्सनल्स। कभी भी आप स्पर्श में अपना प्रोफाइल रिक्वेस्ट अपडेट करना चाहते हैं या फिर अपने स्पर्श प्रोफाइल में जो यूजर नेम के साथ में पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, जो ओटीपी आपके मोबाइल पे आता है उस ओटीपी को आप किसी के साथ में भी शेयर ना करें। आपका स्पर्श का पासवर्ड चेंज हो सकता है और आपके स्पर्श के प्रोफाइल में आपकी बैंक डिटेल्स चेंज हो सकती है, फिर पेंशन आपके खाते में ना आके किसी और के खाते में जाएगी। इसलिए ना यूजर नेम, ना पासवर्ड और ना ही ओटीपी किसी को बताएं। पांचवा पॉइंट, ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हेल्ड इन इंडिविजुअल स्पर्श पोर्टल माय डॉक्यूमेंट सेक्शन प्लीज डाउनलोड ऑब्लिक व्यू ईच मंथ आफ्टर रिलीज ऑफ पेंशन। स्पर्श के प्रोफाइल में माय डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपका पीपीओ, कोरिजेंडम पीपीओ, पेंशन स्लिप, पीडीवी डिक्लेरेशंस, साथ ही साथ जो आपका इंटाइटलमेंट और फॉर्म 16, ये सब जानकारियां अवेलेबल रहती है। तो जैसे ही आपकी पहली पेंशन आ जाए, आपको स्पर्श में लॉगिन करके इन सब डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके और अपने पर्सनल डोजियर में, अपने पर्सनल फाइल में प्रिंट आउट करके रख लेने हैं। और ये डॉक्यूमेंट किसी के साथ में भी शेयर नहीं करने हैं। केवल और केवल जो आपके पेंशन से संबंधित कार्यालय है उन्हीं को आपको ये डॉक्यूमेंट देना है। अदरवाइज आपको कहीं पे इसकी फोटोकॉपी भी ऐसी जगह से नहीं करवानी है जहां पे कोई आपकी एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी करके रख ले और उसका बाद में मिसयूज करें। छठा पॉइंट,
पेंशनर शुड नो हिज MSCP ग्रेड पे लेवल मेंशन इन PPO। PPO में अक्सर है रैंक लिखी रहती है। यदि आप हवलदार हैं और आपको MSCP नायब सूबेदार ग्रेड मिला है तो आपका लेवल 6 लिखा होगा। अक्सर यह देखने को आता है कि कोई पेंशनर यदि अपना कैंटीन स्मार्ट कार्ड बनाने जाए या कहीं पे भी कोई कार परचेज करने के लिए जाए तो पेंशन स्लिप और PPO में हवलदार लिखा आएगा, जबकि उसके ऊपर लेवल 6 लिखा रहता है। पेंशन स्लिप और PPO में यदि हवलदार है तो उसका लेवल 5 होगा, यदि उसको MSCP मिली है तो लेवल 6 पक्का लिखा होगा। लेकिन वहाँ पे जो आपके इंटाइटलमेंट के मुताबिक आपको जो अधिकार है जो लागू है वो नहीं दिया जाता है। तो आपको आपकी MSCP ग्रेड का पे लेवल पता होना चाहिए। PPO के ऊपर इस जानकारी को आपको देख के और कंफर्म करके रखना है, और जहाँ कहीं भी आपके अधिकारों की बात हो वहाँ पे आपको बताना है कि मेरा लेवल 6 है और मैं नायब सूबेदार की पेंशन ले रहा हूँ और मुझे नायब सूबेदार के पूरे अधिकार लागू है। तो अपने PPO को रीड करना भी आपको आना चाहिए कि उसके ऊपर कौन कौन सी जानकारियाँ लिखी हुई है, और उन जानकारियों के मुताबिक ही आपको कभी जरूरत पड़े तो आगे बताना है। 7वां पॉइंट, इफ एनी करेक्शन और अमेंडमेंट रिक्वायर्ड इन PPO, पेंशनर शुड प्रोवाइड रिक्विजिट डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी ऑफ पार्ट ऑर्डर, कैंसिल चेक, UID, पैन कार्ड ETC along with personal application. Also raise profile service request through individual स्पर्श पोर्टल। आपको अपने प्रोफाइल में कोई भी अमेंडमेंट करनी है, स्पर्श में लॉगिन करें, वहाँ पे मैनेज प्रोफाइल में जाएं और जानकारियों को अपडेट करें। इसके अलावा आप रिकॉर्ड ऑफिस को भी भेज सकते हो। तो दोनों में से जो आपको सूटेबल लगता है वो कर सकते हो, और दोनों काम आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप स्पर्श के प्रोफाइल में लॉगिन करके और ग्रामांश रजिस्टर कर सकते हो, तो ये प्रोफाइल रिक्वेस्ट आपकी दर्ज हो जाएगी और आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा। और फाइनली ऑल पेंशनर्स अपडेट देयर मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पैन नंबर एंड आधार नंबर विथ बैंक अकाउंट, क्योंकि जिनका माइग्रेशन हो चुका है उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि उनका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार और पैन स्पर्श के प्रोफाइल में अपडेट नहीं पाया जाता है। तो आपको क्या करना है, अभी भी 3 लाख पेंशनर्स बचे हुए हैं जिनकी पेंशन का माइग्रेशन बैंक से स्पर्श में होना है। तो अपने बैंक में जाए, अपने खाते के साथ में ये चारों जानकारियां मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर अपडेट है या नहीं चेक कर लें। अपडेट है तो कोई बात नहीं, यदि इनमें से कोई भी जानकारी अपडेट नहीं है या फिर चारों जानकारियां अपडेट नहीं है तो आपको तुरंत अपडेट करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी पेंशन का बैंक से माइग्रेशन होगा स्पर्श में तो स्पर्श बैंक से ही डाटा मंगवाएगा और उसमें ये जानकारियां अपडेट मिलेगी, तो आपके पेंशन के प्रोफाइल में, स्पर्श के प्रोफाइल में ये चारों जानकारियां अपडेट हो जाएगी और आपकी स्पर्श की लगभग सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार मैंने एक एक करके 8 डूज एंड डोंट्स इस वीडियो के जरिए बताए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एक पेंशनर तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, क्योंकि स्पर्श में सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कई ऐसे पेंशनर्स और कई ऐसे मौके देखे गए हैं जहाँ पे एक स्पर्श पेंशनर किसी साइबर कैफ़े या छोटे मोटे इंटरनेट की जो दुकान होती है वहाँ पे जाते हैं और अपनी जानकारियाँ वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं। अगले वाले को ही बताते हैं मेरा स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, और पेंशनर जब वापस घर आ जाता है तो उसके बाद वो साइबर कैफ़े वाला लॉगिन करके बैंक डिटेल्स को चेंज कर देता है। चेंज करने के बाद अगले महीने स्पर्श की जो पेंशन है वो पेंशनर के खाते में नहीं आती है और वो उस साइबर कैफ़े या उसके कोई रिलेटिव उसके खाते में वो पेंशन क्रेडिट होनी शुरू हो जाती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना स्पर्श का यूजर नेम पासवर्ड संभाल के रखें। यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं संदिग्ध परिस्थिति या घटना हुई है तो आप अपने स्पर्श के पासवर्ड को चेंज कर लें और फिर डायरी में नोट करके रखें। केवल घर पे रखें, कहीं पे भी आप मोबाइल में या इस तरीके से सेव करके ना रखें, क्योंकि मोबाइल गुम भी हो सकता है। और ये यूजर नेम और पासवर्ड अपने परिवार वालों को ही बता कर रखें, इसके अलावा किसी को भी ना बताएं। कहीं पे आपको काम करवाना है तो वहाँ पे आप कंप्यूटर में अपना खुद यूजर नेम और पासवर्ड डालें, और OTP आता है तो OTP मोबाइल में से देख के खुद डालें। सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाद पछताए क्या हो तो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो ऐसा मौका ना आने दें और अपनी जानकारियों को संभाल के रखें, सिक्योर करके रखें, किसी के साथ में भी शेयर ना करें। इस जानकारी को आप शेयर करते रहिए। जय हिंद।
For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.